Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics Pathshala. Today we are going to cover the topic river swimmer problem. It is very interesting topic for IIT JEE and NEET. इसमें न्यूमेरिकल्स जो आते हैं IIT JEE और NEET दोनों में ही आते हैं इस टॉपिक से। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। तो जितनी भी बातें हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम के बारे में आज हम सारी कवर करने वाले हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी बातें, ठीक है, जिससे आपके जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आज का आप वीडियो लेक्चर बढ़िया तरह से देखते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। तो पहली चीज जो हम कवर करेंगे, नंबर फर्स्ट, मोशन parallel to flow of water of river। ठीक है, जिस डायरेक्शन में रिवर का जो पानी फ्लो कर रहा है उसी के पैरेलल आपको मोशन करना है। तो दो केस बनते हैं। नंबर फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होता है भाई, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, मान लीजिए रिवर है आपके पास, ठीक है भाई। अब रिवर का जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी VW वेक्टर। अब ये VW वेक्टर क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ वाटर आपको दे रखा है VW वेक्टर से, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ वाटर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आप ग्राउंड में खड़े होकर इस पानी को देखोगे तो आपको इस तरफ जाता हुआ नजर आएगा इसी वेलोसिटी से। अब कोई स्विमर है इस नदी में या रिवर में और वो स्विमर जो है स्विम करने की कोशिश कर रहा है सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है रिवर का, और जो स्पीड है स्विमर की उसको मैंने Vm से लिख दिया, मैन है तो Vm से लिख दिया, ठीक है। अब ये Vm वेक्टर क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरह से, ठीक है। या फिर इसी को हम और एक बात बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर in still वाटर, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, कभी कभी बोलता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों एक ही बात है क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा या फिर इस रुके हुए पानी के रिस्पेक्ट में, तो सेम ही स्पीड आने वाली है। रुके ग्राउंड भी रुका हुआ होता है और स्टिल वाटर की बात कर रहा है तो पानी भी रुका हुआ है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में सेम ही वेलोसिटी आएगी स्विमर की। तो स्विमर की ये स्ट्रेंथ है, अगर ये पानी रुका हुआ होता तो ये इतनी स्पीड से इसमें स्विम कर सकता है। अब जो इसको वाटर की जो स्पीड है या वाटर की जो वेलोसिटी है ये तो इसको एडिशनल मिलेगी, खुद की वेलोसिटी से अलग ये वेलोसिटी तो इसको एडिशनल मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्विम ना भी करता, सिर्फ ये पानी में होता है ऐसे ही पड़ा होता, ठीक है, स्विम नहीं कर रहा होता, अपने हाथ पैर नहीं मूव कर रहा होता, तब भी ये पानी के फ्लो की डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, इसको पानी अपने साथ बहा कर ले जाता। मतलब इस रिवर में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगी उनको
जो वाटर की स्पीड है रिवर की वो तो एडिशनल मिलती है, अपने आप मिलती है। आप अपने आप नदी के फ्लो की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दोगे। और अगर आप स्विम करते हो तो आपके पास फिर दो वेलोसिटी है, एक तो खुद की और एक रिवर की। अब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा भाई, ये आपस में ऐड हो जाएंगी, है ना। ये स्विम भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है और रिवर भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, रिजल्टेंट स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट स्पीड। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई, रिजल्टेंट वेलोसिटी vm प्लस vw, ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी इन मूविंग वाटर या फिर इन रिवर। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी रिवर में वो क्या हो जाएगी भाई, vm प्लस vw। ठीक है, एक तो खुद की और एक जो वाटर की, इसको एडिशनल वेलोसिटी मिलती है, वो दोनों आपस में ऐड हो जाती है और इस वेलोसिटी से वो रिवर में मूव करना शुरू कर देगा। तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जो रिवर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में मैन स्विम करने की कोशिश करता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई अप स्ट्रीम की। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में क्या होगा, देखिए डाउन स्ट्रीम नोट कर लिया आपने। अब देखिए अप स्ट्रीम में क्या होगा, नंबर बी पार्ट आएगा इसका, अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम में जो स्विमर होता है वो रिवर के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करता है अपनी खुद की स्ट्रेंथ से। ठीक है भाई, ये हो गया आपका वीएम वेक्टर। तो अब जो आपके पास रिजल्टेंट, बाकी सब कुछ वही रहेगा, बीडब्ल्यू वही है, वीएम सब कुछ वही है, बस यहां पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी इस बार, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी भाई, वीएम माइनस वीडब्ल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपकी अप स्ट्रीम में आ जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी वीएम माइनस वीडब्ल्यू। ठीक है, अब यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है वो वेलोसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा है। ये तभी इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगा जब इसकी खुद की स्ट्रेंथ पानी के वेलोसिटी से, वाटर की वेलोसिटी से ज्यादा हो, वरना इसको पानी अपनी डायरेक्शन में ही बहा कर ले जाएगा। तो अगर ये स्विम कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, इसका मतलब जो इसकी खुद की स्ट्रेंथ है, खुद की वेलोसिटी है, वो वाटर की वेलोसिटी से ज्यादा है। तो आपका लिख दिया मैंने वीएम माइनस वीडब्ल्यू, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में स्विम करने को बोलते हैं अप स्ट्रीम। इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसके बाद फिर नंबर सेकंड पढ़ेंगे, मोशन परपेंडिकुलर टू फ्लो ऑफ वाटर ऑफ रिवर, या क्रॉसिंग ऑफ वाटर उसको बोलते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर बोलते हैं, सॉरी। तो चलिए एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन में रिवर है और वाटर फ्लो कर रहा है रिवर का कुछ इस डायरेक्शन में विथ VW वेक्टर, और जो इसकी वैल्यू है वो दे रखी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक स्विमर है इसमें, स्विमर एक पॉइंट ए से बी तक जाता है। ये पॉइंट ए है आपके पास, ये बी है, ए टू बी डिस्टेंस है 100 मीटर। फिर वो वापस रिटर्न जर्नी लेता है बी टू ए से, फिर वापस आता है 100 मीटर। ठीक है भाई, जो वेलोसिटी ऑफ मैन है इन स्टिल वाटर ये दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तब टोटल टाइम आपको फाइंड करना है, फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय स्विमर इन
जर्नी फ्रॉम ए टू बी एंड देन रिटर्न फ्रॉम बी टू ए। यह आपको पता करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इतनी बातें आपको दे रखी है। तो देखिए ए टू बी क्या हुआ पहले तो, चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं भाई इसका। क्वेश्चन आप नोट कर लो एक बार, ठीक है भाई। तो अब देखिए सॉल्यूशन में क्या आएगा, ए टू बी क्या है, ए टू बी हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम, और बी टू ए क्या है भाई, बी टू ए हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम, ठीक। चलिए तो अब लगा लेते हैं फॉर्मूला। टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, टोटल टाइम जो इसको लगने वाला है टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। ए से बी तक जाने में टाइम और बी से वापस ए तक आने में टाइम, तो कितना हो जाएगा, देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या आपके पास 100, डाउन स्ट्रीम में जो नेट स्पीड आती है वो कितनी हो जाएगी, 20 तो थी मैन की और 10 थी रिवर की, है ना। यहां पर क्या जाएगा भाई, वीएम प्लस वीडब्ल्यू ही तो आएगा, 100 यहां पर क्या जाएगा, वीएम माइनस वीडब्ल्यू, 100 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 100 और डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा आपका, तो यह जाएगा 10/3 प्लस 10। कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग ध्यान से देख लेंगे, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हो जाए तो आप लोग सभी लोग सही कर लेंगे इसको अपने आप, ठीक है भाई। ये आपका आ जाएगा 40/3, 40/3 सेकेंड इसको टोटल टाइम लगने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। टाइम दे देगा तो आपसे वीएम या वीडब्ल्यू में से कोई एक चीज पूछ लेगा, तो करना आपको बेसिकली यही है, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को ऐड कर देना है और अप स्ट्रीम में मैन की स्पीड में से वाटर की स्पीड को आपको माइनस कर देना है। तो जो सिंपल चीजें थी, अब हम पढ़े कुछ कॉम्प्लिकेट, जो है क्रॉसिंग ऑफ रिवर। क्या है भाई, क्रॉसिंग ऑफ रिवर। चलिए देखते हैं। तो अब टॉपिक का नाम हो जाए क्रॉसिंग ऑफ रिवर। क्रॉसिंग ऑफ रिवर में बहुत सारी बातें आपको सीखनी और समझनी है, तो मैं नंबर फर्स्ट डालूंगा इसमें, when Vm is greater than Vw। Vm और Vw क्या है, जो मैंने पीछे लिख दिए थे वही चीजें हैं, Vm Vw बदलेंगे नहीं। Vm is what, velocity of man in still water, और Vw क्या हो जाएगा, velocity of water with respect to ground। क्लियर है भाई। चलिए तो अब इसमें नंबर फर्स्ट हो गया, व्हेन Vm इज ग्रेटर देन Vw। आपको ध्यान रखना है, जब वेलोसिटी ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा होगी तो कुछ बातें पढ़नी है और इसके उल्टे वे में बातें पढ़नी है। क्रॉसिंग ऑफ रिवर, रिवर को क्रॉस करने का ये है। अब इसमें नंबर फर्स्ट आता है ये तो कॉमन है, ये सभी में चलेगा, ठीक है। नंबर फर्स्ट वाला व्हेन Vm इज ग्रेटर देन Vw। इस केस में क्या है, व्हेन क्रॉसिंग रिवर बाय शॉर्टेस्ट पाथ। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, इसमें स्विमर रिवर की फ्लो के अलोंग स्विम कर रहा था। इसमें क्या है, इसे क्रॉस करना है रिवर को, ठीक है, और वो भी शॉर्टेस्ट पाथ पर क्रॉस करना चाहता है रिवर को।
तो पहले हम रिवर को बना लेते हैं यहाँ पर, फिर आपको समझाऊंगा पूरी कहानी क्या है इसकी। ठीक है भाई, ये हो गई रिवर। अब रिवर में जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है VW वेलोसिटी से, मैंने ऊपर लिख दिया है, ये कॉमन ही रहेगा हर बार। तो ये आ गया आपका VW, जो VW है इस डायरेक्शन में, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब एक मैन है जो क्रॉस करना चाहता है, जो क्रॉस करने का मतलब इस किनारे से इस किनारे पर पहुंचना चाहता है, वो भी शॉर्टेस्ट पाथ पर। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, देखिए अगर इसको यहां से यहां तक पहुंचना है तो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर चलेगा, तभी तो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा। तो इसको बिल्कुल इस पाथ पर मूव करना है, ऐसे ये क्रॉस करना चाहता है इसको इस तरह से, ठीक है, ऐसा क्रॉस A to B। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, विड्थ ऑफ रिवर। मान लेते हैं जो रिवर की विड्थ है, ठीक है, विड्थ ऑफ रिवर आप कैपिटल D मान लो, कैपिटल D क्या है, विड्थ ऑफ रिवर। सिंबल आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सिंबल यूज करना चाहते हो। मैंने कैपिटल D से इसको मान लिया। मुझे A to B पहुंचना है, मतलब A से B किनारे पर, दूसरे किनारे पर B पॉइंट पर पहुंचना है फ्रॉम पॉइंट A, तो इसको हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप इसी डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करते हो, किस स्पीड से, VM स्पीड से, खुद की स्पीड से, अपनी ताकत से अगर आप इस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करोगे, तो जो वाटर का फ्लो है वो आपको ढकेल देगा, कुछ इस डायरेक्शन में आप आ जाओगे, ऐसे तिरछा आ जाओगे। तो अगर आपको यहां जाना है और आप यहीं स्विम करने की कोशिश करोगे, तो आप कभी यहां नहीं पहुंचोगे, आप कुछ यहां कहीं पहुंच जाओगे इस डायरेक्शन में। ठीक है भाई, ये तो एडिशनल मिलेगा ना आपको वाटर की जो वेलोसिटी है। तो क्या करें भाई कि हम इस रास्ते पर आ जाए, तो हम क्या करेंगे, कुछ तिरछा स्विम करने की कोशिश करेंगे ऐसे। ठीक है भाई, आप इस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश करो किसी एंगल पर, ऐसे, ठीक है, VM वेक्टर से। तो VM वेक्टर से मैंने स्विम करने की कोशिश की किसी एंगल पर, ठीक है भाई। आप VM वेक्टर से किसी एंगल पर स्विम करने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है। अब क्या होगा, देखिए इसमें होगा क्या, आपको जो वेलोसिटी है रिवर की वो तो एडिशनल मिल रही है, वेलोसिटी ऑफ वाटर तो आपको क्या मिल रहा है, एडिशनल। जो आपका रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का, ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं ये। यहां पर अगर हम एक पैरेललोग्राम बना लें इस तरह से, हमारे पास दो वेक्टर है, एक तो आपका हो गया VW वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, और एक हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। दोनों ही मैन के पास आ जाएंगी, ठीक है, और जो रिजल्टेंट आएगा उन दोनों का वो आ जाएगा आपके पास ये आपको मान लेते हैं हो गया V, जिसको हमने मान लिया रिजल्टेंट। V क्या है भाई, रिजल्टेंट वेलोसिटी। जैसे पिछली बार वो VM प्लस VW या VM माइनस VW आई थी, इस बार क्या आएगी देखते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन इन फ्लोइंग वाटर। ठीक है भाई, अब देखिए ये एंगल मान लेते हैं अल्फा। अल्फा एंगल कहां से बन रहा है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड जिस डायरेक्शन में स्विम करने की कोशिश कर रहा है पर्सन, उन दोनों के बीच के एंगल को हम बोलेंगे अल्फा। अच्छा, परपेंडिकुलर AB है, AB इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ वाटर। जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, है ना, नॉर्मल से, जो AB है इट इज द नॉर्मल ऑफ रिवर या नॉर्मल ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है उससे 90 डिग्री के एंगल पर जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे नॉर्मल ऑफ रिवर, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ वाटर। उससे अल्फा का एंगल बनाते हो, आप स्विम करते हो तो आप इस डायरेक्शन में आ पाते हो। तो एक तो आपको ये एंगल अल्फा निकालना है, एक तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी V निकालनी है, फिर A से B तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा ये भी आपको पता करना है। ध्यान रखें मैंने लिखा है शॉर्टेस्ट पाथ, ये टाइम शॉर्टेस्ट नहीं है, सिर्फ रास्ता कम है।
रास्ता छोटा हो तो टाइम भी कम लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है टाइम। हो सकता है रास्ता छोटा हो पर जो वेलोसिटी है वो भी बहुत कम हो, तो टाइम ज्यादा भी लग सकता है। रास्ता बड़ा हो लेकिन वेलोसिटी उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, तो हो सकता है टाइम आपको कम भी लग जाए। तो टाइम सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए जब हम शॉर्टेस्ट पाथ पर जाएंगे तो टाइम भी मिनिमम होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, वो स्पीड पे भी डिपेंड करता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। तो हमें क्या क्या पता करना है, एक तो हमें एंगल पता करना है अल्फा, जो हमने खुद ने मान लिया है, ठीक है, अल्फा। तो लिख देंगे यहां पर, इसको मैं यहां से कर देता हूं इरेज। अब देखिए मैं क्या क्या लिख रहा हूं, आपको सारी बातें नोट करनी है। लेट मैन ट्राइज टू स्विम at angle alpha from normal to flow of water। नॉर्मल का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर, ठीक है। फॉर क्रॉसिंग द रिवर बाई शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर हो गई बात। तो अब ये अल्फा आपको पता करना है, अल्फा आपको पता करना है। तो अल्फा कैसे पता करेंगे, आप ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल को अगर मैं बाहर बना देता हूं आपके लिए, यहां पर देखिए हमारे पास कितनी लाइन है, एक तो हो गया हमारे पास ये वी डब्ल्यू वेक्टर, ठीक है। अब अगर किसी वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें तो एक स्ट्रेट लाइन से और एक एरो हेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें जो लेंथ होती है लाइन की, ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर। तो वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या जाएगी, ये लेंथ, अच्छी बात है। वीएम क्या था, वीएम आपको कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसा ये आ गया आपके पास वीएम वेक्टर। क्लियर होगी बात। अब क्या है, पैरेललोग्राम अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, तो जो रिजल्टेंट मिलता है ये सीधा रिजल्टेंट आपको मिल रहा होगा यहां पर, ये ऐसा, ये है आपका v। जो इसकी लेंथ आएगी वो क्या हो जाएगी, v। किसी जैसे ये वेक्टर है, आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए आपके पास ये वेक्टर है, ठीक है भाई, इसको हमने बोला v वेक्टर। जो इसकी लेंथ आती है वो इसकी वैल्यू के इक्वल होती है, तो केवल उसको हम v से लिखते हैं, तो लेंथ को हम सिर्फ v से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान से, तो एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर एंगल क्या बन रहा है भाई, यहां पर एंगल बन रहा है अल्फा। नाम रख लेते हैं o, इसका नाम तो ऑलरेडी रखा हुआ है a, इसका नाम रख लेते हैं m, इसका नाम रख लेते हैं n। तो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा AMN, दिख रहा है भाई, है ना। इन ट्राइंगल AMN, अगर ट्राइंगल AMN में देखा जाए तो आपका पाइथागोरस से अगर हम देखें तो VM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, V स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर। अब VW कैसे, अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है, जो साइड ये है कि भाई तो ये भी है, ये तो आ जाएगा आपका VW। जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये इससे पैरेलल है, ठीक बात है भाई। तो अगर ये VW आएगी तो ये भी कितनी आ जाएगी, VW। तो ये आ गया आपके पास, यहां से V स्क्वायर कितना आ जाएगा, V आ जाएगा रूट VM स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर। तो एक तो आ गया आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला, इसे आप नोट कर लें बढ़िया तरह से। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगी, तो हमने निकाल दिया, ठीक है भाई। अब ये किस एंगल पर मूव करेगा ये भी पता करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं। अब ये किस एंगल पर मूव करेगा, इसके लिए लगाते हैं। देखिए हमको एक तो VM और VW दिया होता है, V तो आपने खुद ने पता किया, तो आप कोई भी जो आंसर दोगे V के टर्म्स में नहीं दोगे, क्योंकि V तो हमने खुद ने पता किया है। आपको पता क्या कहना है इसमें, एक तो VM पता था, एक VW, एक विड्थ ऑफ रिवर। इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी पता नहीं था। आपने अल्फा अपने मन से माना है और V भी अपने मन से ही माना है। जो चीजें हम अपने मन से मानते हैं उनको हम खुद आंसर में लिखते हैं, उनके
टर्म्स में आंसर को नहीं लिखते, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, VW पता है और VM पता है, ठीक है। तो VM तो हो गया हाइपोटेनस, अगर इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में देखें AMN में हाइपोटेनस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो यहां पर हम लगा देंगे साइन अल्फा। साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, VW डिवाइडेड बाई VM। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। किस एंगल पर आपको स्विम करना है, फ्रॉम द नॉर्मल ऑन द रिवर। तो नॉर्मल से अल्फा के एंगल पर आप इस लाइन से अल्फा के एंगल पर, शॉर्टेस्ट पाथ से अल्फा के एंगल पर आपको स्विम करने की कोशिश करनी है, तभी आप शॉर्टेस्ट पाथ पर आ पाओगे। वरना अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ पर जाने की कोशिश करोगे तो आप कहीं और पहुंच जाओगे तिरछा, ठीक है। दो बातें आ गई। अब हम निकालते हैं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर बाई शॉर्टेस्ट पाथ। भाई आपको एक बात ध्यान रखनी, बार बार मैं कह रहा हूं, जब पाथ शॉर्टेस्ट होगा तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि टाइम भी आपका मिनिमम होगा, ठीक है। टाइम और डिस्टेंस दोनों यहाँ पे डिफरेंट है। मिनिमम टाइम के लिए हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस। तो अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ पर जाते हो तो जो आपको टाइम लगता है वो मिनिमम नहीं होता, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला आता है अपने पास। तो फॉर्मूला क्या आएगा, अगर टाइम पूछ लेगा आपसे तो देखिए क्या है। अगर हम देखें तो वो इस पाथ पर गया था, ऐसे इस डायरेक्शन में इस पाथ पर गया, तो उसने जो डिस्टेंस कवर करी वो कितनी करी भाई, विड्थ क्या थी इसकी, विड्थ थी कैपिटल डी। ये तो माना था आपने इसकी विड्थ को। तो अगर वो A से B तक डिस्टेंस कवर करता है कितनी, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या है भाई, इस डायरेक्शन में A से B की डायरेक्शन में स्पीड क्या है, V तो है। तो आप जिस डायरेक्शन में मूव करोगे उसी डायरेक्शन की स्पीड को आपको लगाना है। अगर आप A से B जा रहे हो तो A से B के राउंड जो स्पीड है वो क्या है, V। तो आपने V से डिवाइड कर दिया। अब V का जो आंसर आया था वो कितना आया था भाई, V का आंसर आपके पास आया था T इज इक्वल टू आ जाए कैपिटल D। V का आंसर आया था आपके पास, देखिए √VM स्क्वायर माइनस VW स्क्वायर, है ना। तो ये आपके पास आ गया टाइम का फॉर्मूला। तो इन तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट भी इसी केस में हम पढ़ लेते हैं, नंबर फर्स्ट ही चल रहा है अभी। अब इसमें अगर हमसे पूछता है कि ड्रिफ्ट क्या आएगा, ठीक है भाई, इसको मैं मिटा देता हूं, इसे नोट कर लिया आपने। ड्रिफ्ट लिख देता हूं इस जगह पे, ड्रिफ्ट क्या आएगा इसमें। ड्रिफ्ट होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। नंबर एक केस में ड्रिफ्ट, डिस्टेंस कवर्ड along the direction of flow of water, ठीक है। ड्यूरिंग क्रॉसिंग द रिवर, ठीक है, या इन क्रॉसिंग द रिवर लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखिए क्या है इसमें भाई, जब आप रिवर को क्रॉस कर रहे थे तो जिस तरफ, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए था, मैं आपको समझाता हूं, इस फिगर में तो नहीं, अलग फिगर में एक बार आप समझ लो तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी मैं क्या कह रहा हूं, ड्रिफ्ट क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है भाई। ड्रिफ्ट क्या आ जाएगा यहां पर, देखिए मान लीजिए ये रिवर है, ये एक पॉइंट है और आप इस डायरेक्शन में मूव करते हुए बी पॉइंट तक पहुंच गए, ऐसे मूव करते हुए आप बी पॉइंट तक पहुंच गए, ठीक है। तो आप अलोंग द रिवर, इतनी डिस्टेंस आपने अलोंग द रिवर तय किया, इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। अगर ये रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है VW वेक्टर से और आप स्विम करते हुए A से B पॉइंट तक पहुंचे, तो अलोंग द रिवर आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, x। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो यहां से इस पॉइंट से इतनी दूर आ गया आप इस डायरेक्शन में, रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में, इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। इसे क्या बोलते हैं भाई, ड्रिफ्ट।
जब आप ए से बी बिल्कुल सीधा आए हो तो इस डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं किया, तो ड्रिफ्ट क्या आ जाएगी भाई इस केस में? इस केस में ड्रिफ्ट आ जाएगी 0। क्या आ जाएगी भाई? 0। इन शॉर्टेस्ट पाथ ड्रिफ्ट इज 0। क्यों? क्योंकि हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए से बी बिल्कुल सीधा आएंगे, ऐसा तो हम तिरछा तो गए नहीं, तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर ही नहीं, तो ड्रिफ्ट क्या आ जाएगी आपकी? 0। इस केस में ड्रिफ्ट 0 है। ड्रिफ्ट होती क्या है? वो ये है, ये ड्रिफ्ट होती है, लेकिन इस केस में कितनी है भाई? 0। अगले केस में आएगी ड्रिफ्ट, वहां हम निकालेंगे। क्लियर होगी बात? तो ये थी पूरी बात, पूरी कहानी क्रॉसिंग रिवर बाय शॉर्टेस्ट पाथ। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉसिंग रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम या इन मिनिमम टाइम। क्लियर है? टॉपिक रहेगा क्रॉसिंग द रिवर, कंडीशन भी व्हेन वीएम इज ग्रेटर देन वीडब्ल्यू, पॉइंट बी आएगा। तो ये दोनों तो हेडिंग एज इट इज है, ये चल रही है, ठीक है, कॉमन है ये। चलिए तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नंबर बी क्या आएगा? क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम टाइम। जब रास्ता छोटा है तो टाइम भी क्या लगना चाहिए? कम लगना चाहिए, पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि टाइम केवल डिस्टेंस पर ही डिपेंड नहीं करता, वो स्पीड पर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस कम होने से टाइम कम होना जरूरी नहीं है कि कम हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस हो सकता है बहुत कम, सॉरी डिस्टेंस कम हो और आपकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो, तो आपको टाइम तब भी ज्यादा लग जाएगा। तो चलिए क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम टाइम देखते हैं कैसे करना है इसमें। अब इसमें क्या है भाई? ये हो गया आपके पास रिवर, ठीक है। रिवर का जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है, सेम सब कुछ वही है, बीडब्ल्यू स्पीड से सेम डायरेक्शन में जैसा अभी तक करता है। VW वेक्टर, विड्थ क्या है इसकी? विड्थ कैपिटल डी मान लेते हैं दोबारा से हम लोग, फिर विड्थ हो गई इसकी कैपिटल डी, ठीक है भाई। अब इसमें हमें शॉर्टेस्ट टाइम पर आना है। देखिए शॉर्टेस्ट टाइम कब लगेगा? अगर ये पानी रुका हुआ होता, अगर ये पानी रुका हुआ होता तो आपको इस रिवर को क्रॉस करने में सबसे कम टाइम कब लगता? जब आप बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ पर चल रहे होते, है ना। अगर ये पानी रुका हुआ होता तो बिल्कुल सीधा जब आप मूव कर रहे होते तब आपको सबसे कम टाइम लगता। अगर आप किसी और पाथ पे जाओगे टाइम थोड़ा कंपैरिजन में बढ़ ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी भी वही केस रहेगा, जब हमने एक्सपेरिमेंट किए सभी डायरेक्शन में स्विम करके, तो हमने क्या पाया? सबसे कम टाइम कब लग रहा है? जब हम नॉर्मल डायरेक्शन में खुद स्विम करने की कोशिश करते हैं। हम खुद अगर स्विम करने की कोशिश करते हैं नॉर्मल डायरेक्शन में ऐसे, ठीक, ये आ गया आपका वीएम वेक्टर। वीएम वेक्टर क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो वीएम, ये जो लेंथ आएगी किसके इक्वल हो जाएगी भाई? वीएम की, वीएम वेक्टर आ गया आपके पास। अब इस स्विमर को एडिशनल वेलोसिटी तो मिलती ही है किसकी? रिवर की, कितनी? वीडब्ल्यू। तो वीडब्ल्यू वेक्टर तो इसको मिल रहा है एडिशनल। वीडब्ल्यू वेक्टर क्या मिल रहा है भाई इसको? एडिशनल मिल रहा है। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका इस तरह से, इस तरह से आपने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया वापस से। अब जो आएगा रिजल्टेंट वो ये आ जाएगा ऐसा। इस बार ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी वी वेक्टर। जो रेड पेन से बनाई है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है। ये हमने कंप्लीट कर दिया पैरेललोग्राम यहां पर, ठीक है। और रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो
कर ही रही थी। तो ये आपका इस तरह से फिगर बनेगा। अब इस बार आप क्या करोगे, पॉइंट ए से क्रॉस करते हुए पहुंचोगे पॉइंट बी पर, ये तो पहुंचोगे आप इस डायरेक्शन में। तो आप ए से बी तक ऐसे क्रॉस कर रहे हो। पिछली बार इधर गए शॉर्टेस्ट पाथ पर, इस बार पाथ शॉर्टेस्ट नहीं है, फिर भी टाइम आपको कम इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पिछली बार स्पीड क्या ही थी, √vm² माइनस vw²। इस बार जो रिजल्टेंट आएगी वो पिछली बार से बहुत ज्यादा आएगी, इसलिए यहाँ पर टाइम कम लग रहा है, भले ही रास्ता आपका बड़ा हो, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई पिछली बार के कंपेरिजन में। रास्ता हालांकि बढ़ा है लेकिन स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए जल्दी कवर कर लेगा। ठीक, ये जो डिस्टेंस आएगी जब ये ए से बी जाएगा तो ये जो डिस्टेंस आएगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ये आपका कहलाएगा ड्रिफ्ट। एक्स क्या हो जाएगा भाई, ड्रिफ्ट। तो इसमें एक तो आपको निकालना है ड्रिफ्ट, ठीक है, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितने एंगल पर है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितने एंगल पर है, फ्रॉम द फ्लो वाटर भी आप निकाल सकते हो, फ्रॉम द नॉर्मल भी आप निकाल सकते हो। तो आपकी जहां से मर्जी आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपसे अगर फ्लो की डायरेक्शन से पूछेगा तो आप 90 में से माइनस कर देना। मैं यहां से निकाल देता हूं, अल्फा ये एंगल मान लो। रिजल्टेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ मैन आपस में अल्फा का एंगल बनाते हैं। मतलब जो रिवर पे नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है रिवर के फ्लो की डायरेक्शन के, उससे रिजल्टेंट वेलोसिटी अल्फा का एंगल बनाती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई बीडब्ल्यू से कितना बनाती है, तो 90 माइनस अल्फा बनाती है, सिंपल है। ठीक है, लेट मैन स्विम्स, लेट क्या करना होता ही ऐसा, ठीक है। मैन स्विम्स अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन टू फ्लो ऑफ, ठीक है, वाटर के फ्लो से नॉर्मल डायरेक्शन में ये स्विम करने की कोशिश करता है। मैन ट्राइज टू स्विम लिख देना यहां पे, ठीक है। देन रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी भाई, रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर हम देखें इस ट्रायंगल से, देखिए अगर ये VW है, मैं अलग से ट्रायंगल बना देता हूं आपके लिए, ये हो गया आपकी लेंथ VM, है ना, वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ये हो गया आपके पास VW, क्लियर है भाई। इनका अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एक पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका लिखा हुआ है V, यहां पर आपको एंगल दे रखा है अल्फा, ऊपर जो लेंथ आएगी वो नीचे वाली लेंथ के इक्वल होगी, जो कि हो जाएगी सीधी VW, क्लियर है भाई। तो उस ट्रायंगल से अगर हम देखें तो V² इक्वल टू क्या आ जाएगा इस बार, V² इक्वल टू आ जाएगा V इक्वल टू आ जाएगा VM² रूट के अंदर प्लस VW²। पिछली बारी माइनस का आया था, यहाँ पर इसलिए माइनस आया था, इस बार प्लस आया, इसलिए वेलोसिटी पिछली बार से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। वेलोसिटी ज्यादा बढ़ गई इसलिए टाइम कम लग रहा है, हालांकि डिस्टेंस भी बढ़ी है, पर डिस्टेंस कंपैरिजन में कम बढ़ी है, वेलोसिटी आपकी ज्यादा बढ़ी है, ठीक है भाई। अब जिस एंगल पर है, लेट एंगल बिटवीन VM वेक्टर एंड VW वेक्टर इज अल्फा, देन हमको VM और VW पहले दिया होता है, V पहले से नहीं दिया होता है, तो आपको आंसर में जो लिखना है VM और VW के टर्म्स में ही लिखना है। यहां पर लग जाएगा tan अल्फा, इस बार tan अल्फा क्या आ जाएगा भाई, VW बाई VM इस एंगल पर जा रहा होगा। ये रास्ता आपका जो परपेंडिकुलर से अल्फा एंगल पर है, इसका जो रियल पाथ है AB,
क्लियर हो गई बात? दो बातें निकाल दी हमने, रिजल्टेंट वेलोसिटी और किस एंगल पर होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये भी पता कर लिया। अब देखते हैं भाई टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में, है ना। टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर अगर हम ध्यान से देखें तो टाइम टू क्रॉस द रिवर में क्या आ जाएगा भाई, टाइम इज इक्वल टू, देखिए आपके पास कई तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। अगर आप इस डायरेक्शन में देखो तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल डी। अगर इस डायरेक्शन में देखें, इस डायरेक्शन में उनके नाम रख लेते हैं, ये ए बी हो गया, इसका नाम रख लेते हैं सी। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो हम एसी के लॉन्ग देखें तो एसी के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है वीएम और डिस्टेंस क्या है डी, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। कैपिटल डी अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, वीएम। क्लियर हो गई बात? कैपिटल डी आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, तो डी दिया होता है और वीएम दिया होता है, हम इजीली टाइम निकाल सकते हैं, है ना। या फिर यही किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आप इस डायरेक्शन में देखो तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वीडब्ल्यू, जबकि ड्रिफ्ट कितना है, एक्स। टाइम तो आप यही से निकाल दो, डी बाई वीएम से ही निकालना है आपको टाइम, ठीक है भाई। आपको टाइम किससे निकालना है, डी, क्योंकि हमको डी दिया होता है क्वेश्चन में, वीएम दिया होता है और वीडब्ल्यू दिया होता है। तीन बातें हमें क्वेश्चन में दी होती हैं, डी, वीएम और वीडब्ल्यू। वी हमने खुद ने माना, अल्फा हमने खुद ने माना है, तो हम, और एक्स भी हमने खुद ने माना है इस बार। तो ये चीजें हमको दी नहीं होती। टाइम किससे निकालोगे आप, डी अपॉन वीएम से टाइम निकालोगे, ठीक है भाई। अब देखते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कैसे निकलेगी, ड्रिफ्ट क्या आपका एक्स ही तो है। अब देखिए आप ध्यान से, अगर हम टाइम को दोबारा देखें, टाइम हो जाएगा डी अपॉन वीएम। अच्छी बात है भाई, डी अपॉन में वीएम की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है और स्पीड क्या है, वीएम है। और इस डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करी है इसने वो कितनी करी है भाई, एक्स। एक्स डिस्टेंस कवर करी है और जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, वीडब्ल्यू। एक्स अपॉन में वीडब्ल्यू से भी आपका सेम टाइम ही आए, क्योंकि जब आप ए से बी पर जाओगे तो ये डिस्टेंस जितने टाइम में कवर होगी उतने टाइम में ऑलरेडी ये डिस्टेंस कवर होगी। तो अगर आप ए से बी गए हो तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम टाइम में कवर होंगे। अगर आप इसी डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसकी वेलोसिटी वीएम है इस डायरेक्शन में, और अगर हम इस डिस्टेंस की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या है भाई, एक्स है। तो अगर हम इन दोनों को बराबर कर लें, इन दोनों को सिर्फ, है ना, हेंस क्या हो जाएगा, लास्ट के दोनों को बराबर कर लो, डी अपॉन में वीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में वीडब्ल्यू। तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा फाइनली, एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, ड्रिफ्ट डी इंटू वीडब्ल्यू डिवाइडेड बाई वीएम। ये आ गया आपके पास ड्रिफ्ट का फॉर्मूला। और जो इसका रियल पाथ है उसकी लेंथ भी आप निकाल सकते हो, लेंथ ऑफ रियल पाथ फॉलोड, यानी हमें निकालना है ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप एक्स इस फॉर्मूले से निकाल के आप पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। डी आपको ऑलरेडी दिया होता है क्वेश्चन। तो इससे ज्यादा बातें इसमें हम डिस्कस नहीं, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली, इससे ज्यादा बातें डिस्कस नहीं की जा सकती। अल्फा निकाल दिया, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल दी, ड्रिफ्ट निकाल दिया, टाइम निकाल दिया, रियल लेंथ जो है वो भी निकाल दिया हमने। सारी बातें हमें चल गई है पता, तो हमें कुछ भी पूछे इस क्वेश्चन में हम इजीली कर पाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे इस टॉपिक के। आज हम सारे फॉर्मूले जो है वो कवर कर लेते हैं, पहले क्या क्या फॉर्मूले इसके बनते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। अब जो हेडिंग है ये बदलेगी, नंबर फर्स्ट जो था इसको हम बदल के चेंज कर लेंगे। दो ही केस थे नंबर फर्स्ट में, अब ये आपका हो जाएगा वीडब्ल्यू जब ग्रेटर देन होता है किससे, वीएम से। इसी पे भी क्वेश्चन पूछा सकते हैं। ये बढ़िया टॉपिक है, कई बुक्स में नहीं मिलता है, तो आपको इसे ध्यान से देखना है, ठीक है भाई। When
रिवर का जो फ्लो है वो ज्यादा है मैन की स्पीड से, तो इस बार आपकी ड्रिफ्ट जो है वो तो आएगी। अब इसमें हम एक ही बात निकालते हैं, मिनिमम ड्रिफ्ट। क्या निकालते हैं? मिनिमम ड्रिफ्ट। इसमें हम सिर्फ एक ही बात पूछता है इस केस में कि मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या कंडीशन बनेगी। जिस पे क्वेश्चन पूछते हैं वही मैं आपको समझा देता हूं। इस बार क्या बनेगी मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए कंडीशन, आपको पता करना है मिनिमम ड्रिफ्ट क्या आएगी। क्लियर होगी बात? चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया है ये टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नंबर सेकंड केस लिख दिया, व्हेन VW इज ग्रेटर देन VM। चलिए देखते हैं क्या बनेगी कंडीशन। आपके पास क्या है, ये रिवर दे रखी है, ठीक है। अब चूंकि जो बहाव है किसका, वाटर का जो वेलोसिटी है, वाटर का जो फ्लो है वो मैन के फ्लो से ज्यादा है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो आप शॉर्टेस्ट पाथ पर कभी नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो इसमें मैं लिखता हूं यहां पर एक बात, जब आपकी VM बड़ी होती है VW से, इन दिस कंडीशन मैन कैन नॉट क्रॉस द रिवर बाई shortest path. It means drift can never be zero. It means drift can never be zero. ये हो गई बात जो आपको समझनी है इसमें। तो ड्रिफ्ट जीरो तो नहीं हो सकती, पर सबसे कम क्या होगी वो तो निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, मिनिमम ड्रिफ्ट निकालनी है भाई। ड्रिफ्ट जीरो तो नहीं आएगी, पर कम से कम कितनी आएगी वो तो हम निकाल सकते हैं। तो इसी को हमें निकालना है, मिनिमम ड्रिफ्ट क्या है जिसमें अगर आपकी जो वेलोसिटी है वाटर की वो मैन की स्पीड से ज्यादा दे रखी हुई क्वेश्चन में, तो उस केस में शॉर्टेस्ट पाथ पर आप मूव ही नहीं कर सकते, आपकी ड्रिफ्ट जीरो आएगी नहीं। आप हल्का बहुत तिरछा चले जाओगे, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपको मूव करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। तो करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सबसे कम डिस्टेंस कवर करें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ड्रिफ्ट हमारी कम से कम रहे। तो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी देखते हैं। आइए, हमें नहीं पता क्या कंडीशन बनेगी। हमने मान लिया जो मैन है वो स्विम करने की कोशिश कर रहा है किसी एंगल पर अल्फा, जो कि अल्फा है, वेलोसिटी VM वेक्टर है। किससे अल्फा बना रहा है, नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ वाटर से अल्फा का एंगल बनाते हुए स्विम करने की कोशिश ये कर रहा है। जो वेलोसिटी है इसकी वाटर की, वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा है किससे, वेलोसिटी ऑफ मैन से। तो इसकी जो वेक्टर को आप थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाओगे लेंथ में, तो ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने इसको लेंथ में। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं इस तरह से, पैरेललोग्राम बना दें इसका हम, ठीक है भाई। तो ये आएगी आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, इस बार V वेक्टर ये आ गया आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे, ठीक है। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ए भी आपका रियल पाथ है, ये C। ये जो आएगा इसी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट, जिसको मैंने लिख दिया X से, और ये हो गया आपकी विड्थ ऑफ रिवर D, ठीक है। और वाटर इस तरह से फ्लो कर रहा था इसमें, सेम डायरेक्शन में VW वेलोसिटी से। ये हो गया आपके पास इस बार फिगर। आप इस डायरेक्शन में यहां पर तो आओगे, मतलब आप कैसे भी करके इस पाथ पर तो आ ही नहीं सकते क्योंकि ये ज्यादा है ना। अब देखिए सॉल्व कैसे कर रहा है। हम चाहते हैं भाई ड्रिफ्ट क्या हो, मिनिमम हो। ड्रिफ्ट क्या हो भाई, मिनिमम हो। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। आइए, टाइम कम से कम, सॉरी डिस्टेंस कम से कम कवर की जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें इसके लिए निकालना पड़ेगा पहले x। हमें क्या पता करना पड़ेगा भाई, पहले x पता करना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखते हैं एक्स पता कैसे करना। भाई सारा काम है एक्स को पता करने का। यहाँ पर ध्यान से आपको देखना पड़ेगा क्या कह रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से। एक बार दोबारा फिगर इसका बनाना पड़ेगा। ये फिगर तो आपका समझ में आ गया, रियल फिगर है। अब एक और बात देखते हैं, हमने क्या किया इसमें, मैन को यहां पर ए पॉइंट पर दिखाया और वो कहां जा रहा था भाई, ए से पाथ उसका था बी, ये आ गया आपके पास एक्स है ना, इस डायरेक्शन को कवर किया। अब इसके पास दो वेलोसिटी थी, एक तो थी उसकी खुद की जो उसकी स्टिल वाटर में हो सकती थी, या अल्फा के एंगल पर थी, ठीक है भाई, और एक थी इसमें VW वेक्टर जिसके पास इसको एडिशनल मिली थी। VW वेक्टर इस डायरेक्शन में इसको एडिशनल मिली थी। अब हमारे पास देखिए एक तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करने हैं आपको एक्स, और एक करने हैं इस पे, इस डायरेक्शन में। तो हम करते हैं VM के दो कंपोनेंट, एक तो कंपोनेंट ये आ जाएगा, एक कंपोनेंट आपका यहां आ जाएगा ऐसा, ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा VM कॉस अल्फा। भाई ये VM है, ये तो आपका VM है, यहां क्या आ जाएगा VM कॉस अल्फा, ये जो कंपोनेंट आएगा इधर वाला, और एक कंपोनेंट आपका यहां आएगा इस जगह पे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका VM sin अल्फा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैंने आपको सिखाया था पहले ही। अब इसकी एक्स के अलोंग इस वाले फिगर को देखें, यहां से निकालूंगा मैं एक्स कैसे निकलने वाला है। अब अगर हम ध्यान से देखें, अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है भाई एक्स, अगर यहां से ए से दी गया तो एक्स करो तो एक्स ही चला है डिस्टेंस, और जो उसकी वेलोसिटी है नेट वो हो गई आपकी VW माइनस VM sin अल्फा। ये कैसे कर दिया, ये ध्यान से देखें। देखिए अब आपके पास एक्स के अलोंग दो वेलोसिटी है भाई, एक्स के अलोंग दो ही तो वेलोसिटी है, एक तो हो गई है VW और एक हो गई इस डायरेक्शन में VM sin अल्फा। जो इनका रिजल्ट आएगा इन दोनों वेलोसिटी का, भाई देखिए इस तरफ मूव कर रहा है मतलब VW ज्यादा है, फाइनली तो इधर गया ना, इसका मतलब VW ज्यादा है, तो VW माइनस VM sin अल्फा इसकी नेट वेलोसिटी आएगी, वो भी किस डायरेक्शन में, VW की डायरेक्शन में आ जाएगी नेट वेलोसिटी, तो कितनी हो जाएगी VW माइनस VM sin अल्फा, VW माइनस VM sin अल्फा आपके पास नेट वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर होगी बात, तो भाई ये बात हमको समझ में आ गई। अब हम कर लेते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस कर लेते हैं। अगर वाई एक्सिस के अलोंग देखा जाए तो टाइम कितना लगेगा, सेम टाइम भाई वाई के अलोंग भी चलेगा तो टाइम तो वही, जब ए से बी आएगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम टाइम में कवर, टाइम आपका वही रहेगा, बस डिस्टेंस डी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस क्या है इसके अलोंग, कैपिटल डी चल रहा है, डिस्टेंस कैपिटल डी तो चलेगा इसके अलोंग, और स्पीड क्या है, केवल एक ही स्पीड है, वो कौन सी है, VM cos अल्फा। जो V था वो तो इन दोनों का रिजल्टेंट था, इसके पास वेलोसिटी केवल VM और VW थी, उनका रिजल्टेंट आया था V, तो हमने VM में कंपोनेंट कर लिए और x के अलोंग नेट वेलोसिटी और y के अलोंग नेट वेलोसिटी डाल के टाइम निकाल दिया। एक टाइम हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक ही हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या दिखेगा आपको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप ध्यान से देखो, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा टॉपिक ही पूरा। मिनिमम ड्रिफ्ट निकल रहा है भाई, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड आपको दिखेगा x डिवाइडेड बाई VW माइनस VM sin अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल D डिवाइडेड बाई VM cos अल्फा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, D इंटू VW माइनस VM sin अल्फा डिवाइडेड बाई VM cos अल्फा, ठीक है, कैपिटल D है, कैपिटल D को आप बाहर ही लिख दो, यहां लिख दो VW डिवाइडेड बाई VM, क्या चाहिए, मिनिमम ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि x की मिनिमम वैल्यू, क्या रखेंगे फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट,
ये किस एंगल अल्फा पर स्विम करने की कोशिश करे ताकि कम से कम ड्रिफ्ट जाए, तो उसको हम बोलेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमा मिनिमम वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है। मैक्सिमा मिनिमम में मैंने आपको समझाया था किसी वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू आपको पता करनी हो किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, किसी वेरिएबल की मिनिमम वैल्यू अगर आपको पता करनी है किसी दूसरे वेरिएबल के लिए, तो यहां पर कैसे, किस अल्फा के लिए एक्स मिनिमम होगा, किस अल्फा के लिए एक्स आपका मिनिमम होगा, इसके लिए आप क्या करोगे, एक्स को डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा और इसको दिखा दोगे जीरो के इक्वल, किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। ये मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट है, फ्रॉम मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमम वाला वीडियो देखें, आपको वहां से क्लियर हो जाएगी बात। डी बाई डी अल्फा, अंदर क्या बचेगा, कैपिटल डी, वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी एम। कॉस अल्फा को ऊपर ले आते हैं, इसको बनाते हैं सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा। ये जो कॉस अल्फा था इसको ऊपर लाके हमने क्या बना लिया, सेक अल्फा बना लिया। ठीक है भाई, इस तरह से ये ब्रैकेट भी कर दिया क्लोज, कैपिटल डी तो बिल्कुल बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब देखिए डी बाई डी अल्फा वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी एम सेक अल्फा माइनस डी बाई डी अल्फा एन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, जीरो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर भी जीरो, यहां पे जीरो लिखना भूल गया था मैं, ऊपर लिख देंगे इज इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, वी डी तो डिवाइड में, जीरो के डिवाइड में ले जाओ इस डी को, तो जीरो या खत्म कहानी इसकी। तो अब बचेगा वी डब्ल्यू बाई वी एम, सेक अल्फा का डिफरेंशिएशन होता है सेक अल्फा टेन अल्फा माइनस इसका होता है सेक स्क्वायर अल्फा। आपको ये बात पता होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, वहां से आप देख लो। सेक अल्फा का डिफरेंशिएशन होता है सेक अल्फा टेन अल्फा और टेन अल्फा का होता है सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू जीरो अपॉन में कैपिटल डी। कैपिटल डी तो जीरो या खत्म कहानी इसकी भी, जीरो में किसी का भी डिवाइड करो आंसर क्या आएगा भाई, जीरो ही तो आएगा। अब देख लेते हैं आगे क्या होगा। तो यहां से एक्स सेक अल्फा आप कॉमन ले लो, जीरो कर दो उसको, ठीक है, डी लिखा हुआ है। तो वी यहां से हमने क्या करा, सेक अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा भाई, वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी एम टेन अल्फा माइनस एक सेक अल्फा बच गया, इधर आ गया जीरो। तो यहां से बचेगा आपका वी डब्ल्यू बाई वी एम साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, टेन अल्फा को लिख दिया इज इक्वल टू सेक अल्फा। सेक अल्फा डिवाइड करके जीरो जाएगा, इधर आ जाएगा सिर्फ सेक अल्फा, एक लाइन कम कर दी, सेक अल्फा को जीरो कर दो, फिर माइनस वाले को इधर ले आओ, सेक अल्फा क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस अल्फा। तो ये आ गया वी एम अपॉन वी डब्ल्यू अपॉन में वी एम, वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी एम, है ना। यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा, इधर आ जाएगा आपका वन अपॉन कॉस अल्फा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, वी एम डिवाइडेड बाई वी डब्ल्यू। ये कंडीशन है, इट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। ठीक है, अब मिनिमम ड्रिफ्ट आएगी कितनी भाई, मिनिमम ड्रिफ्ट आएगी कितनी, तो एक्स मिन, जो फॉर्मूला था अपने पास एक्स का, तो फॉर्मूला क्या था, वी डब्ल्यू डिवाइडेड, यहां पे कैपिटल डी था पहले, तो बाहर था कैपिटल डी, फिर था वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी एम कॉस अल्फा, अभी तो लिखा था मैंने, माइनस टेन अल्फा तो लिखा हुआ था,
ये तो लिखा हुआ था, है ना, इस जगह पर। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं साइन अल्फा की, भाई साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, ये वीएम बाई वी डब्ल्यू तो आई है। तो वीएम बाई वी डब्ल्यू अगर यहां से हम निकालते हैं कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या आ जाएगी, देखिए किसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में अगर हम, ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर और ये आ गया आपके पास हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, साइन अल्फा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और तो बेस कितना आ जाएगा, बेस आपके पास आ जाएगा वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वीएम स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो वी डब्ल्यू आ जाएगा इस जगह पर। भाई साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो रूट के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस बन जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस आ गया, कॉस अल्फा। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब आपका जो एक्स मिनिमम है इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं डी, यह आ जाएगा आपके पास वी डब्ल्यू अपॉन में वी एम, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर डिवाइड में वी डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा तो वी डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। भाई एक वी डब्ल्यू ये डिवाइड में आएगा, ऊपर ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी एक वी डब्ल्यू था, तो वी डब्ल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा क्या है, वी एम बाई वी डब्ल्यू, और कॉस अल्फा क्या है, साइन अल्फा का मतलब साइन अल्फा डिवाइड में कॉस अल्फा। वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एम बाई वी डब्ल्यू थे यहाँ पे, वी डब्ल्यू से वी डब्ल्यू कैंसिल कर दो, तो आपके पास है कैपिटल डी, वी डब्ल्यू स्क्वायर यहां पर आ जाएगा वी एम रूट वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा वी एम डिवाइडेड बाई वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा लास्ट फाइनल आंसर, जल्दी देख लेते हैं, खत्म करते हैं इसको फिर। फाइनल आंसर जो अपने पास आएगा एक्स मिन का, ये आ जाएगा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा रूट वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर, जो वी एम था एलसीएम लेंगे तो वी एम को लिख देंगे बाहर, तो डी अपॉन में आ जाएगा वी एम और ऊपर बच जाएगा रूट वी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। ये था आपका एक्स मिनिमम का फॉर्मूला। भैया आ गया आपके पास फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आती है मिनिमम ड्रिफ्ट का फॉर्मूला, और मिनिमम ड्रिफ्ट किस कंडीशन में आती है, वो कंडीशन ये है, या फिर वो कंडीशन ये भी हो सकती है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो करेगी आपका आंसर मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए आ जाएगा। ध्यान रहे इसमें जो वेलोसिटी ऑफ वाटर थी वो वेलोसिटी ऑफ मैन से ज्यादा थी, तभी आपको निकालनी है मिनिमम ड्रिफ्ट, ठीक है। और अगर वेलोसिटी ऑफ मैन ज्यादा होती है तो मिनिमम ड्रिफ्ट उस केस में आती है 0, और मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकती है। आप नदी के डायरेक्शन के अलाउंग स्विम करने की कोशिश करो, आप हमेशा नदी डायरेक्शन में चलते जाओगे, कभी भी आपको खत्म ही नहीं होगा, कभी आप क्रॉस ही नहीं कर पाओगे। तो मिनिमम ड्रिफ्ट जो हमें निकालनी पड़ती है वो निकालनी पड़ती है उस केस में जब वेलोसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ मैन से, तभी हमको निकालना है मिनिमम ड्रिफ्ट। वरना अगर वेलोसिटी ऑफ मैन वेलोसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा होगी तो मिनिमम ड्रिफ्ट सीधे सीधे 0 आती है, शॉर्टेस्ट पाथ पर आप चलो आपकी 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो ये सारे फॉर्मुले थे आज के टॉपिक के, जितने फॉर्मुले मैंने लिखे हैं सारे फॉर्मुले आप कॉपी में लिख लें, इसको याद कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज सभी को ये फॉर्मुले अपनी कॉपी में नोट करने हैं और सभी को अपने दिमाग में फॉर्मुले सेट कर लेने हैं, फिर इस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक के न्यूमेरिकल के साथ।